जय हिंद दोस्तों। मैं दिनेश माथनकर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दिनेश हिंदी वाले। आज हम लोगों की जो हिंदी की टेस्ट श्रृंखला का जो वीडियो है वो है 21 नंबर। इसे हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए आज का पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि एमपीटेट वर्ग 3 2024 का यह प्रश्न है। निम्न में से शैक्षणिक उपचार का प्रमुख प्रयोजन है क्या? केवल शैक्षणिक कठिनाइयों का निवारण या शैक्षणिक कठिनाइयों का निवारण, केवल शिक्षा संबंधित दोषों का निवारण, शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोष का निवारण और बालकों की केवल वर्तनी शुद्धि का निराकरण। 231 का उत्तर है सी। क्या है बेटा? सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो हमारे पास है वो है 232 नंबर। इसके शायद नीचे हमें सही विकल्प जो है वो बगल में देखना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे है तो हम उसको ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे। सीटेट 2021 का यह प्रश्न है। निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तर की कक्षा के लिए प्रभावकारी हैं? संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना, विविध सामग्रियों का समाधान या प्रावधान लिखना है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, और कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल। तो 232 का सही उत्तर हो जाएगा बी, अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शन देखना है कौन कौन से कॉलम सही है। ओके ओके ओके। तो इसमें 2 नंबर का गड़बड़ है, मतलब बी आंसर लगाना है कुल मिलाकर, पर इसमें जो ऑप्शन सही नहीं है, मतलब प्रभावकारी कौन कौन से हैं। तो इसमें प्रभावकारी हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सॉरी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। सेकेंड नहीं होगा। ये प्राथमिक कक्षाओं में बच्चा जो है अमूर्त चीज़ों को मूर्त कल्पनाओं में नहीं ला सकता। तो इसलिए इसका मुझसे यह गलती ये हो गई थी कि मैंने यहाँ 4 ऑप्शन नीचे नहीं देखे थे। सही आंसर लगाना है 1, 3, 4। दूसरा इसके लिए सही उचित नहीं होगा, तो सही उत्तर लगाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 233। उपचारात्मक शिक्षण को निम्न में से किसके परिणामों के आधार पर उचित रूप से संचालित किया जा सकता है? केवीएस पीआरटी 2017 का यह प्रश्न है। उपलब्धि परीक्षण, संचयी रिकॉर्ड, नैदानिक परीक्षण और मानदंड। तो सही हो जाएगा नैदानिक परीक्षण, सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 234। निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य है या विषय है? एमपीटेट वर्ग 3 2024 में यह प्रश्न आ चुका है। केवल शुद्ध उच्चारण, केवल ध्वनियों का बोधन, केवल अभ्यास करना, शुद्ध उच्चारण एवं ध्वनियों का बोध। तो 234 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अभ्यास करना, शुद्ध उच्चारण और ध्वनियों का बोध या पता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है, द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में खालिस्तान के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। सीटेट दिसंबर 2021 का यह प्रश्न है। 235 नंबर का प्रश्न। सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास तथा पुनरावृत्ति या दोहराव, रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया, भाषा में अर्थपूर्ण अंतरण और अवलोकन तथा सहायता देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया, बी उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 236 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा अधिगम के बारे में सत्य है? 236 नंबर का प्रश्न है। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में सहायक होती है, बी इसका उत्तर है।
प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में सहायता करती हैं। अगला प्रश्न है आपका 200 237 नंबर का आपका प्रश्न है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 237 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा देख लेते हैं। कबीर अक्सर अपनी कक्षा में प्रसंगानुसार सिनेमा एफएम की चर्चा करता है। इसका प्रमुख कारण निम्न में से क्या है? सिनेमा या एफएम बच्चों के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी बच्चों को सिनेमा, एफएम आदि का बड़ा शौक है। बच्चों को केवल संचार के माध्यम से ही पढ़ाया जा सकता है। सिनेमा, एफएम बच्चों के अनुभव संचार की महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। तो भैया इसका सही उत्तर तो यह है कि सिनेमा और एफएम बच्चों के अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अंग है। इससे कि बहुत सारी चीज़ें वो सीख लेते हैं जो उनके काम की होती हैं, उनको ऐसा लगता है कि सीखना चाहिए। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? एमपीटेट वर्ग 3 2024 का प्रश्न है। दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। सुंदर तथा आकर्षक, बालक को विचलित करने वाली, बालक की रुचि को बढ़ाने वाली। तो विचलित करने वाली नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब होना चाहिए। विचलित कर दे ऐसी शिक्षण सामग्री नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 239। श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, इनमें से कौन सी? रीट 2015 का प्रश्न है। छायाचित्र, दूरदर्शन, चलचित्र और ड्रामा। तो इसमें छायाचित्र ही नहीं है, जिसको हम लोग फोटो कहते हैं। बाकी सब इसमें से दृश्यश्रव्य सामग्री है। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री के संबंध में असंगत कथन है कौन सा? आरपीएससी सेकेंड ग्रेड हिंदी 2015 का यह प्रश्न है। सुंदर, आकर्षक और रुचिकर होनी चाहिए, बिल्कुल सही कथन है। छात्र के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, यह भी सही है। महंगी व जटिल होनी चाहिए, यहाँ गड़बड़ हो रही है। साधन रूप में प्रयुक्त हो, साध्य रूप में नहीं। तो सही आंसर जो है बेटा वो यहाँ पर पूछा है कि कौन सी असंगत है, तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। बहुत अच्छे से आप लोगों का प्रेम स्नेह मिलते जा रहा है। आप वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि।